भारत के समुद्री उद्योग के विकास में 26 मई की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। देश के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक मुंद्रा पोर्ट ने सबसे बड़े कंटेनर जहाज को डॉक करके रिकॉर्ड कायम किया और एक बार फिर होने लगी देश के बंदरगाहों की कैपेबिलिटी की चर्चा। लेकिन ये खबर सिर्फ मुंद्रा पोर्ट के बारे में नहीं है, ये खबर है पोर्ट्स को लेकर किए गए सरकार के एक फैसले के बारे में। भारत सरकार का बंदरगाहों को लेकर क्या है प्लान, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। पोर्ट्स यानी बंदरगाहों को लेकर सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है। दरअसल भारत सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी की हिस्सेदारी पोर्ट्स में बढ़ाकर 80% तक करने का प्लान बना रही है। इसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपए के एसेट्स का मोनेटाइजेशन करने की कोशिश में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने 7 से 5 प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव नीति आयोग को सौंपा है, जिसकी कुल कीमत 10,000 करोड़ रुपए बैठ रही है। शिपिंग सेक्रेटरी टी.के. रामचंद्रन ने कहा है कि केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले बंदरगाहों पर पीपीपी की हिस्सेदारी अगले 10 सालों में 80% तक बढ़ाने का प्लान है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2025 के लिए मोनेटाइजेशन के लक्ष्य को पूरा करने की तरफ सिर्फ एक छोटा सा ही कदम माना जा रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अक्टूबर 2023 में शिपिंग मिनिस्ट्री से कुछ खास प्रोजेक्ट्स के मोनेटाइजेशन की प्रोसेस में तेजी लाने को कहा था। वित्त मंत्री के मुताबिक 12 प्रमुख बंदरगाहों में से 9 में कम से कम 31 प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्हें एसेट मोनेटाइजेशन के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि मंत्रालय को इन पर तेजी से काम करना चाहिए ताकि उन प्रोजेक्ट्स का मुद्रीकरण हो सके। इससे लगभग 14,483 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। FY25 पाइपलाइन के लिए सरकार का फोकस कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर है, जिसमें तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी में 7,055 करोड़ रुपए का कंटेनर टर्मिनल शामिल है, जो 2023 से ही पाइपलाइन में है। अप्रैल में इस परियोजना के लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सिंगापुर की PSA इंटरनेशनल, डच कंपनी वैन ओर्ड, JM बैक्सी और JSW इंफ्रा ने दिलचस्पी दिखाई थी। प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्षेत्र में वियतनाम की कंपनी विनफास्ट के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन की मैन्युफैक्चरिंग कारखाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए के निवेश, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टनम में दूसरा स्पेस पोर्ट और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सिंगापुर की सेमकॉर्प के 36,238 करोड़ रुपए के मेगा निवेश से प्रेरित नए निवेशकों के इंटरेस्ट को भुनाना है। पाइपलाइन में गुजरात के कांडला पोर्ट के सैटेलाइट टर्मिनल पर मल्टीपर्पज कार्गो बर्ड भी शामिल है। बाजार में अनिश्चितता और काफी निवेश को देखते हुए इस परियोजना में उद्योग की कम रुचि के कारण फिलहाल इसका टेंडर नए सिरे से देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा नई परियोजनाओं में 2 टर्मिनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता और कांडला पोर्ट पर भी एक परियोजना शामिल है। क्षेत्र के विशेषज्ञों की माने तो पोर्ट मोनेटाइजेशन करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर कमाई वाले टर्मिनल की नीलामी पहले ही हो चुकी है और मौजूदा टर्मिनल में बोली लगाने वालों की कम दिलचस्पी दिख रही है। हालांकि सरकार इस मोर्चे पर पॉजिटिव दिख रही है। शिपिंग मिनिस्ट्री ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि वित्त वर्ष 2024 में 9,080 करोड़ रुपए मूल्य की 5 पीपीपी परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है और 700 करोड़ रुपए की 8 पीपीपी परियोजनाओं का टेंडर भी दिया जा चुका है। मोनेटाइजेशन के इस मिशन पर शिपिंग मिनिस्ट्री का अभी तक का प्रदर्शन तो शानदार रहा है। इसने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत 12,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था और अभी तक 42,400 करोड़ रुपए की 81 परियोजनाओं की पहचान की गई है और इन्हें पीपीपी मॉडल के तहत आवंटित करने का प्रस्ताव भी दे दिया गया है। आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी थी अनिमा द्विवेदी ने। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।